Now, polling for the by-polls to 7 assembly constituencies across 6 states began at 7 o'clock this morning. Now, this is in order to fill seats that have fallen vacant. The 7 assembly constituencies are Dhumri in Jharkhand, Boxnagar and Dhanpur in Tripura, Ghosi in Uttar Pradesh, Bhageshwar in Uttarakhand, Puthupalli in Kerala and Dhupguri in West Bengal. Now, the by-polls are also the first electoral contest between the recently formed opposition bloc, the INDIA and the BJP-led NDA. The counting of votes will be held on the 8th of September. These seats essentially that have fallen vacant are the first big test of the opposition unity as the INDIA bloc is hoping to be able to back these. Not just that, obviously it's going to be testing of waters for this alliance as well ahead of the 2024 general elections. Raghuvendra is live from Mau and he joins us right now. Raghuvendra, good morning. बताइए हमें कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की एक घोसी विधानसभा है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव इसलिए कि दारा सिंह चौहान जो पहले भाजपा में थे और भाजपा सरकार में मंत्री भी थे 2017 योगी कैबिनेट में, बाद में 2019 में उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी से 2019 की विधानसभा चुनाव लड़े और जीत कर आए। लेकिन अभी हाल ही में कुछ कारणों से उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा ने उनको यहाँ पर जो उपचुनाव होना था, चूंकि वो विधानसभा से इस्तीफा दिए थे, तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें वो भाजपा के दोबारा कैंडिडेट बने और जीत के आएंगे तो भाजपा उनको मंत्री भी बनाएगी, जिसकी जिम्मेदारी भी ओम प्रकाश राजभर को दिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने भी भाजपा को समर्थन दिया है और ये दोनों लोग मंत्री बनेंगे अगर जीत के आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी है, 2 घंटे से ज़्यादा का वोटिंग का टाइम हो चुका है। एक तरफ महिलाओं की लाइन है, एक तरफ पुरुषों की लाइन है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा दे रही है, अर्धसैनिक बल यहाँ पर लगे हुए हैं। वाकई में घोसी का चुनाव जो है वो एक नाक का सवाल बन चुका है दोनों दलों के लिए, क्योंकि दोनों दलों के बड़े बड़े नेता यहीं पे कैंप गाड़े हैं। शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार यहीं जमे हुए थे। साथ ही अखिलेश यादव ने भी 29 अगस्त को चुनाव प्रचार किया और 2 सितंबर को योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनाव प्रचार करके गए। तो कुल मिलाकर यह जो सीट है वो बहुत ही निर्णायक होने वाली है, चूंकि दोनों दलों का यह मानना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इसको हम जीत के रहेंगे। सपा का यह कहना है कि यह समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि एनडीए जो इंडिया गठबंधन है वह चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि कई दल पत्र लिख के समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को समर्थन दिए हैं और वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसके पहले का ये उपचुनाव है, ये उसके पहले का एक देखा जाए तो सेमीफाइनल है और इसको हम जीत के रहेंगे। तो अपने अपने दावे हैं, इन दावों के बीच में यहाँ की जो जनता है वो वोट कर रही है। जी, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है वो वोट कर रही है, जनता कि क्या मुद्दे हैं जो वो चाहते हैं कि उन पे वोटिंग हो, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में उसी कैंडिडेट जो कि एक बार इधर से इलेक्शंस लड़ता है, दूसरी बार उधर से लड़ता है, उसकी लड़ाई है। लेकिन जनता क्या चाहती है, उनके क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, और हम आपको जनता के पास ही ले चलते हैं। देखिए, ये एक आए हैं, यही का स्थानीय नागरिक हैं। दादा, जनता आपके मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के आप वोट करने आए हैं? वो भगाओ बाहरी आ जाओ। क्या कहेंगे भाई साहब, आप युवा हैं, क्या सोच के आए हैं वोट करने? क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आपकी मतलब क्या है आपकी प्राथमिकता? क्या कहेंगे? वही बाहरी भगाओ। अच्छा, आपके मुद्दे क्या हैं? कोई भी जीते, घोसी का विकास करे, जीत के भाग जा रहे हैं लोग, कोई विकास तो हो ही नहीं रहा है घोसी। आपके मुद्दे क्या हैं? वही बाहरी भगाओ मुद्दा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? दारा जी के साथ विदाई करनी है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? क्या आए हैं वोट देने के, और क्या करेंगे? क्या है मुद्दे, क्या है? क्योंकि लगातार आप लोग वोट कर रहे हैं घोसी में। क्या लगातार वोट पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। हाँ, बताइए। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का अलग अलग मत है। किसी को विकास चाहिए, कोई कह रहा है कि हमको बाहरी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, कोई कह रहा है कि
हम नहीं बताएंगे, हम अंदर जाके वोट करेंगे। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन जनता यहाँ पर आई हुई है, ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं और उपचुनाव लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी है और लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर वोट कर रहे हैं। चूंकि एक ही सीट के लिए चुनाव हो रहा है, मैंने एसपी से बात किया था, उन्होंने कहा फोर्स की कोई कमी नहीं है, प्रशासन की कोई कमी नहीं है, लोगों की जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी उनकी कोई कमी नहीं है। चूंकि हमने एकदम एक्स्ट्रा जो अर्धसैनिक जो बलों की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर बुला रखी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, जो पीएसी हैं, वो जवान भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो घोषीगत जो चुनाव है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। जी रघुवेंद्र, माओ से हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट वाज रघुवेंद्र, ऑफ कोर्स, रिपोर्टिंग फ्रॉम माओ, गिविंग अस अ सेंस ऑफ हाउ वोटिंग इज गोइंग ऑन इन दिस लोन कंस्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश दैट इज सीइंग अ रीपोल। Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma has hit out at the Congress over the recent remarks made by the DMK leader Udayanidhi Stalin against the Sanatan Dharma, calling them the kingpin of conspiracy against